हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 बाल राम कथा का छठा अध्याय दंडक वन में 10 वर्ष के बारे में देखेंगे। इसके पहले का जो अध्याय था उसमें हमने देखा था कि भरत श्री राम को मनाने के लिए जाता है चित्रकूट, लेकिन वो नहीं मानते। वो बोलते हैं कि वो 14 वर्ष बाद ही वहां आएंगे अपने पिता का वचन निभाने के बाद। अब इसके आगे का जो अध्याय है उसमें हम देखेंगे भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। दो दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। कुलाचे मतलब भाग दौड़ करते हुए बाहर आ गए थे। भरत अयोध्या लौट चुके थे और जो चित्रकूट की जो शांति है, जो कोलाहल शोर शराबा है चित्रकूट में क्यों हुआ था? क्योंकि वहां भरत सेना के साथ माताओं के साथ आए थे और अब वो वापस जा चुके हैं और चित्रकूट की जो जो जानी पहचानी शांति थी वो अब वापस आ चुकी है। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, शिलाखंड एक बहुत बड़ा पत्थर। एकदम अकेले, विचार मग्न, किसी विचार में खोए हुए, किसी सोच में डूबे हुए, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह था। हस्तक्षेप मतलब वहां पे इंटरफेरेंस है ना, अपना हाथ डालने की तरह था। चित्रकूट सुंदर सुरमय था, शांत था, पर राम वहां से दूर जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में ना ठहरने का। तो यहाँ राम एक चीज को सोच रहे हैं कि वो अयोध्या से ज्यादा दूर की दूरी पे नहीं है, तो ये जो कई लोगों का आना जाना है और वो राजकाज के कुछ सलाह मशवरा करने आते हैं जो उन्हें हस्तक्षेप की तरह लगा, वहां इंटरफेरेंस करने की तरह लगा, क्योंकि वो अभी राजकाज संभालना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें वचन दिया था कि तुम 14 वर्ष का वनवास भोगो और 14 वर्ष राज्य से दूर रहो। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। सफाया कर दिया मतलब उन्हें खत्म कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे। जब तब आग धमकते, यज्ञ में बाधा डालते। तो वहां पे इसका एक और कारण यह था कि वहां जो ऋषिगण थे वो वहां से जाना चाहते थे, क्योंकि राम ने राक्षसों का सफाया तो कर दिया, पर कुछ राक्षस ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ मायावी थे। कभी भी आके वहां पर विघ्न डालने लग जाते, वहां उन्हें परेशान करने लग जाते। तीनों तपस्वी मुनि अतरी से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते, अनुष्ठानों में विघ्न डालते और राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। तो वो जो तीनों तपस्वी, किसकी बात हो रही है? राम, सीता और लक्ष्मण की। वो अत्रि ऋषि है, उससे विदा लेके चलते हैं दंडक वन की ओर। दंडकारण्य में जो है बहुत ही घना जंगल था। बहुत सारे पशु पक्षी, वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे थे और कई तपस्वी थे और कई राक्षस भी थे जो हमेशा ऋषियों को परेशान करते थे। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रम को अपवित्र होने से बचाए। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करे, उन्हें ना मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। अहित मतलब उनके लिए कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो मुनियों, जितने वहां ऋषि मुनि हैं वो राम का स्वागत करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो आश्रम को पवित्र राक्षसों के जो उपदंड है, जो राक्षसों से परेशान करते हैं, उनसे उन्हें बचाए। तो सीता जो है वहां पे एक अलग सोच में है। वो ये सोच रही है कि जब राम को राक्षसों ने नहीं परेशान किया तो वो उन्हें क्यों मार रहे हैं। तो राम उन्हें समझाते हैं कि जो राक्षस है उनका विनाश करना ही उचित है। वो हमेशा ऋषि मुनि को परेशान करते हैं और उन्होंने ऋषि मुनि लोगों को बचाने का प्रण लिया है।
राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वह शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों के ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल है। कंकाल मतलब हड्डी है, जो खत्म होने के बाद जो हड्डी बचती है उसे कंकाल कहा जाता है, स्केलेटन इन इंग्लिश। जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, अब यहाँ रहना असंभव है। राम, सीता और लक्ष्मण जो है वो कितने वर्ष रहे हैं यहाँ पे? 10 वर्ष। दंडक वन में 10 वर्ष रहे, आश्रम बदलते हुए, और वे ऋषभंग के मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्हें वो बताते हैं कि राक्षस मुनि कितना परेशान करते हैं, कितने मुनियों को उन्होंने मार डाला है, और उनके कंकाल वो दिखाते हैं। सुति शरण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने के लिए सलाह दी। वो उन्हें कहा भेजते? अगस्त ऋषि के पास। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। तो अब वो वहाँ किस स्थान पर जा रहे हैं? पंचवटी। पहले कहाँ थे? चित्रकूट में। अब चित्रकूट से वहाँ पंचवटी में जाकर जो वनवास का जो शेष समय है वहीं बिताएंगे। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे जब वो आगे जा रहे थे तो उन्हें एक विशालकाय गिद्ध मिला। जो गिद्ध है वो उसे देखकर सीता डर गई। तो राम ने जब धनुष बाण निकाला तब उस गिद्ध ने बताया कि वो उनके पिता का मित्र है और उनकी मदद के लिए आया है। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मंदिर की दीवारें खड़ा की, मिट्टी की दीवारें खड़ा की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। तो यहाँ पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई, जिसके आसपास बहुत सारे पुष्प लताएं और कई सारे हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। संहार करना मतलब उन्हें खत्म करना। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट, तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ, सीता को पकड़ लिया। किस राक्षस ने? विराट नाम के राक्षस ने। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक जो राक्षस ने पकड़ा उनका भी वध कर दिया, और वो जो एरिया है उसे राक्षसों से लगभग मुक्ति दे दी। एक दिन राम लक्ष्मण सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लताओं कुंजों को निहारते हुए, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा मतलब खराब चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप लिया। तो यहाँ पे एक बार राम, सीता और लक्ष्मण बाहर बैठे हुए हैं, लताओं और कुंजों जो वहाँ पे पेड़ पौधे प्रकृति को देखते हुए। तभी वहाँ कौन आई? रावण की बहन शूर्पणखा आई, जिसका चेहरा बहुत ही खराब था, डरावना था, लेकिन वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके राम के सामने आई। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वहाँ राम के पास जाकर बोलती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे तुम पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, इशारा करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। तो राम यहाँ पे उससे परिचय पूछते हैं, उसे बताते हैं कि मेरा विवाह हो चुका है। अब वो सीधा सीधा बताती है कि वो रावण और कुंभकर्ण की बहन है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण से
लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी। मैं तो राम का दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। तो यहाँ पे राम मना कर दिए तो लक्ष्मण के पास जाके बोलने लगते, तुम मेरे से विवाह कर लो। लेकिन लक्ष्मण क्या बोलता है कि मैं तो एक दास हूँ, मुझसे विवाह करोगी तो तुम राम की दासी बन जाओगी। तो ऐसे करके वो फिर उसे राम के पास भेजते हैं, राम फिर उसको लक्ष्मण के पास भेजते हैं। तो ये दोनों भाई एक खेल खेलने लग गए। तो इससे वो क्या हो जाती है, बहुत ही गुस्सा क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा, हमला कर दिया। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खरदूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। तो यहाँ पे सीता पर उसने झपटा मारा तो लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उसके नाक और कान काट दिया और वो गुस्से से दौड़ती हुई, दर्द से कराती हुई अपने दोनों भाई खरदूषण के पास पहुंची। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न थी। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेजा लक्ष्मण के साथ। तो यहाँ पे शूर्पणखा जो है उसकी दशा देखकर खरदूषण वहां 14 राक्षस भेजते हैं और राम जो है लक्ष्मण के साथ सीता को एक सुरक्षित स्थान पर भेज देते हैं। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम वीरता से वह चकित थी। उसका मुंह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुरफुराती हुई खरदूषण के पास लौटी। अब राक्षस जो है वो तो बिल्कुल 14 राक्षस बिल्कुल टिक नहीं पाए और ये सब शूर्पणखा देखती रही और उनके जो पराक्रम है, उसकी जो वीरता है, राम की जो वीरता है, उससे वो और मोहित हो गई और फिर से खरदूषण के पास पहुंची। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिर कर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये मंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशय हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। तो यहाँ पे जो है खरदूषण पूरी सेना के साथ निकले। वहां उन्हें रास्ते में ही समझ में आ गया कि ये सब जो भी हो रहा है कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब अमंगल के संकेत मिलने लगे। तो यहाँ पे जो दोनों पक्षों में लड़ाई हुई उसमें राम जीते, लेकिन कुछ जो राक्षस है जो पीछे पीछे थे वो वहां से भाग निकले और उनमें से एक राक्षस था। भागने वाले राक्षसों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधा रावण के पास गया। लंका अधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। तो वहां पे एक राक्षस अकंपन नाम का, वो सीधा रावण के पास गया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई मान नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो यहाँ अकंपन जो है वो राम की वहां जाके एकदम प्रसन्नता करता है, कि बताता है कि वो बहुत वीर है, उसके पास बहुत सारी शक्ति है और उसे हराने का एक ही रास्ता है, सीता का अपहरण। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारिच से हुई, ताड़का के पुत्र। तो यहाँ पे उसके सीता हरण के लिए वो निकला, तो वहां पे उसकी भेंट किससे हुई, मारिच से, जो किसका पुत्र था, ताड़का का, जिसका वध श्री राम ने बहुत पहले किया था। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारिच क्रोधित था पर राम की शक्तियों से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना लिया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। राम ने मारिच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। तो यहाँ पे मारिच जो बोलता है कि राम के पास बहुत सारी शक्ति है, वो अगर वहां सीता हरण के लिए जाएगा तो उसका विनाश होना पक्का है। तो रावण जो है मारिच की बात मान लेता है, चुपचाप लंका लौट जाता है। थोड़ी देर में
थोड़ी देर में शूर्पणखा लंका पहुंची। विलाप करती हुई चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। तो वहां पे शूर्पणखा जो है उसे फटकारती हुए बोलती है, लंका अधिपति रावण को पकड़कर फटकारती हुए बोलती है, तू कहाँ का राजा है? तू कहाँ महाबली है? तेरे रहते हुए तेरी बहन की ऐसी दशा हुई। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदर बताया। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। तो यहाँ पे शूर्पणखा कुछ गलत कहानी बताते हुए बोलती है कि सीता बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए उसे लाना चाह रही थी, लेकिन ये सुनते ही लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास पहुंचा। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। तो रावण फिर मारीच के पास पहुंचा, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अब रावण जो है उससे गुस्से में डांटता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उससे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध से भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है कि राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। तो यहाँ पे मारीच वहां बिल्कुल जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो राम के पास पहुंचे तो वो उन्हें मार डालेगा। लेकिन यहाँ रावण भी यही बोल रहे हैं कि तुम वहां नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छुपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। तो रथ में बैठकर रावण और मारीच वहां पहुंचे और मारीच ने एक सोने का हिरण का रूप धारण किया और कुटी के आसपास भटकने लगा और रावण वहीं पर उसे पेड़ के पीछे देखने लगा। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कुछ भी नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करना चाहिए। सीता जो है वो हिरण को देखकर मुग्ध हो गई। उसमें मतलब उनका मन लग गया कि अब वो जो हिरण है उसे पकड़ के लाए राम। पर राम जो है वो बोलते हैं कि ये कुछ छल कपट वाली बात हो रही है, कहाँ से आएगा सोने का हिरण। लक्ष्मण भी यही बोलते हैं, पर सीता एक नहीं मानती है, उन्हें वो हिरण चाहिए था। तो राम भी सोचते हैं कि इतने दिन से हम वन में है, सीता ने उन्हें कुछ नहीं मांगा, पहली बार कुछ मांग रही है तो उन्हें उसकी इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। राम धनुष लेकर बाहर खड़े थे। तो कुटी से जब निकले राम तो वो लक्ष्मण को बोलते हैं, तुम यहीं रहना, सीता की रक्षा करना। और सीता ने लक्ष्मण भी एकदम आज्ञा मानकर उनकी रक्षा के लिए जो है कुटी के बाहर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप जो आपको लेक्चर दिया है आपको वो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको ये जो मैंने लेक्चर दिया वो समझ में आया है, तो आपको ये वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे भी मेरे वीडियो देखते रहना है, मेरे वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।